ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस अनंत ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जहां समय का कोई बंधन नहीं, जहां सृष्टि और प्रलय निरंतर चलते रहते हैं। इस अनंत विस्तार के हृदय में निवास करते हैं वो जो इस सृष्टि के पालक है, संरक्षक है, परमपिता भगवान श्री हरि विष्णु। ये केवल एक छवि नहीं, ये एक गहरा सत्य है। क्षीर सागर इस ब्रह्मांड का प्रतीक है और भगवान विष्णु की योग निद्रा का अर्थ है कि वे इस सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, फिर भी इससे परे है। उनकी हर श्वास से ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। वे त्रिगुणातीत है, सत्व, रजस और तमस से परे, फिर भी इस संसार को चलाने के लिए सत्व गुण को धारण करते हैं। वेदों और पुराणों में उन्हें हरि कहा गया है, जो हर लेते हैं हमारे दुखों को, हमारे पापों को, हमारे भय को। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब अंधकार सत्य को निगलने का प्रयास करता है, तब तब वे आते हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अनगिनत रूप लिए। जब सृष्टि प्रलय के जल में डूब रही थी, तो वे मत्स्य बनकर वेदों और सप्तर्षियों की रक्षा करते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो वे कूर्म बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया, तो वे वराह बनकर उसका उद्धार करते हैं। जब अहंकार और अनीति ने भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया, तो वे नरसिंह बनकर खंभे से प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। त्रेता युग में वे राम बनकर आते हैं, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। उनका जीवन त्याग, वचनबद्धता और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। और फिर द्वापर युग में वे कृष्ण बनकर आते हैं, लीला पुरुषोत्तम। उनका जीवन प्रेम, आनंद और गहरे ज्ञान का अद्भुत संगम है। उन्होंने हमें प्रेम का शुद्धतम रूप सिखाया और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे संसार को गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो और सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। उनका सुदर्शन चक्र केवल दुष्टों का नाश नहीं करता, बल्कि ये हमारे मन के विकारों, हमारे अहंकार और हमारी नकारात्मकता को भी काटता है। उनकी गदा कौमुद की बुद्धि का प्रतीक है और उनका शंख पांचजन्य धर्म की विजय का नाद है। वे इस सृष्टि के कण कण में हैं। वे हमारे भीतर भी हैं, हमारी आत्मा के रूप में। उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो आप विष्णु के ही अंश को जी रहे होते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति केवल कहानियों को सुनना नहीं है, ये अपने जीवन को बदलने का एक मार्ग है। उनकी कृपा पाना बहुत सरल है। उन्हें आपके धन दौलत या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं। जो भी पूरी श्रद्धा से उनका नाम लेता है, वे उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने गजेंद्र हाथी की एक पुकार पर आकर उसे ग्रह से मुक्त कराया था। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस परमपिता श्री हरि का ध्यान करें। महसूस करें उनकी ऊर्जा को, उनकी शांति को, जो आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। वे आदि है, वे ही अंत है, वे ही इस जीवन का परम सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।